वेलकम टू कोडिंग हेल्प। तो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं बायोलॉजिकली कंटेस्ट 138 में पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है फाइंड द की ऑफ द नंबर। तो हमें नंबर्स के जो है की फाइंड करने हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यू आर गिवन थ्री पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। थ्री पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिए गए हैं। द की ऑफ नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 इज डिफाइंड एज ए 4 डिजिट नंबर। अब ये तीनों नंबर का जो की है वो 4 डिजिट नंबर होंगे, 1 2 3 4। ठीक है। इनिशियली इफ एनी नंबर हैज लेस देन 4 डिजिट, इनिशियली अगर किसी भी नंबर का डिजिट लेस देन 4 होगा तो हम पैडिंग कर देने हैं लीडिंग जीरो से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 है तो 3 पैड लीडिंग जीरो से हमें पैड कर देने हैं। उसके बाद बोल रहा है तो ith डिजिट 1 से लेकर के 4 तक ऑफ द की इज जनरेटेड बाय टेकिंग द स्मॉलेस्ट डिजिट एवंग द ith डिजिट ऑफ नम 1 नम 2 एंड नंबर 3। तो हमें जो है ith डिजिट ऑफ की, जो ये की जो हम लिए हैं इसका ये जो डिजिट होगा और हमारे 3 नंबर होंगे। मान के चलिए ये फर्स्ट नंबर है नम 1 एंड 1 2 4 5 नम 2 हो गए एंड 4 6 9 8 3 हो गए। तो ये जो है की का फर्स्ट डिजिट इन तीनों के फर्स्ट डिजिट के मिनिमम जो वैल्यू होगा इन तीनों का वो होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेकंड में भी इन तीनों का जो मिनिमम होगा 0 हो जाएगा। फिर थर्ड में भी इन तीनों का जो मिनिमम होगा 0 हो जाएगा। फिर ये फोर्थ में इन तीनों का मिनिमम 1 होगा तो 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है रिटर्न द की ऑफ द 3 नंबर विदाउट लीडिंग जीरो। तो अब जो की है हमको रिटर्न करने हैं विदाउट लीडिंग जीरो, तो हमारा 1 रिटर्न कर देना है। ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। चलिए ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा नंबर 1 दिया गया है, तो 1 दिया गया है तो 3 लीडिंग जीरो डाल दीजिए। 10 दिया गया है तो 2 लीडिंग जीरो डाल दीजिए। 1000 जाएगा तो एक भी लीडिंग जीरो नहीं होगा क्योंकि 4 डिजिट का हमें नंबर चाहिए। उसके बाद जो ये की हम निकालेंगे, देखेंगे की का जो है फर्स्ट डिजिट इन तीनों के फर्स्ट डिजिट का मिनिमम होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। इन तीनों का मिनिमम 0 हो जाएगा, इन तीनों का मिनिमम 0 और 0। तो हमारा जो है ये इसका आंसर 0 रिटर्न कर देने हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब आंसर इसका निकालने होगा तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आप जो नंबर है, नंबर इंटीजर में दिया गया है तो इन तीनों को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद पैड कर दो लीडिंग जीरो से, जिसमें क्या कहते हैं जितना 4 से कम है तो उतना पैडिंग कर दो। देन उसके बाद हर एक एक की ले लो, की स्ट्रिंग ले लो और हर एक का जो है जीरोथ इंडेक्स का की वैल्यू का मिनिमम जो होगा वो की के 0 मिनिमम पे रखना है। फिर जो तीनों वैल्यू का जो मिनिमम होगा 1 डिजिट पे तो ये 1 पे मिनिमम रखना है की के। तो इस तरह से हम लोग की निकाल लेंगे, फिर उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करके और की को रिटर्न कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम विदाउट इंटीजर विदाउट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए हुए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है 2 3 4 6, 4 डिजिट के नंबर है। अगर हमें ये डिजिट निकालने हैं तो किस तरह निकालेंगे, हमें जितने भी यहाँ पर नंबर है उसके, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है तो 1 पे 3 डिजिट, इसका मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिजिट निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मॉड कर देंगे 10 से, सेकंड निकल जाएगा। फिर अगर हमें 3 निकालने हैं 2 3 4 6 में अगर हमें ये निकालने हैं तो इसके बाद कितने जीरो हैं, तो 1 पे उतना जीरो करके डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें 23 आएगा। ठीक है। 23 आएगा, उसको मॉड 10 कर देंगे तो हमारा ये कौन सा है, सेकंड डिजिट आ जाएगा। इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जितने भी तीनों नंबर के जो भी डिजिट है उस पोजीशन पे, उस पोजीशन के सारे डिजिट का मिनिमम लेना है। देन उसको की में रखना है। की को भी हम लोग अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा की का वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारे पास 2 आया तो की में 0 में 10 से मल्टीप्लाई करके और 2 कर देंगे तो हमारा की वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर हमारा 3 आया डिजिट
तो 2 में मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, देन +3 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। फिर उस तरह से अगर 4 आया तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 4 कर देंगे, 234 आया। फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दीजिए, 2 3 4 6। इस तरह से की भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है? जो एंड में आंसर आएगा उसको हम लोग की का वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो चलिए कोड देख लेते हैं, कोड किस तरह से किया गया है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 आंसर 0 ले लिए हैं, 4 इटरेट कर दिए हैं क्योंकि हमारा 0 से लेकर के 3 तक क्या कहते हैं इंडेक्सिंग होगा, और उसके बाद 0 से 3 डिजिट तक मान के चलिए हमारा है। तो मैक्सिमम कितने से 1000 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे ये डिजिट आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे ये डिजिट आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिजिट आएगा, ठीक है? तो 1000 ले लिए, उसके बाद पावर 10 टू द पावर आई कर लिए। स्टार्टिंग में 0 होगा तो हमें ये डिजिट आएगा। स्टार्टिंग में 0 होगा तो 100 में 10 की पावर 0 1 होगा। ये जो 1000 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1000 आएगा, 1000 में डिवाइड करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग के 9 डिजिट आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 100 से 10 की पावर 1 हो जाएगा तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 की पावर 200 आएगा तो फिर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आने वाला है। फिर क्या करेंगे, नंबर में जो पावर है उनसे डिवाइड कर देंगे और मॉड 10 कर देंगे कि सिंगल डिजिट चाहिए मुझे, ठीक है? अगर 99 आया मॉड 10 करेंगे तभी तो हमें 9 आएगा, ये वाला। तो इसलिए क्या किए, नंबर 1 में निकाल लिए 0th पोज़ीशन का डिजिट, नंबर 2 में 0th पोज़ीशन का डिजिट, नंबर 3 में 0th पोज़ीशन का डिजिट और सबका मिनिमम ले लिए हैं, ठीक है? और फिर क्या किए, एंड में आंसर इंटू 10 और जो वैल्यू आया हम तीनों का मिनिमम उसको ऐड कर देंगे और एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? चलिए देख लीजिए कोड। अब इसको सबमिट लगा लीजिएगा, करेक्ट देगा आंसर, ठीक है? फिर हम लोग आ जाते हैं, ये मीडियम लेवल क्वेश्चन, हैश डिवाइडेड स्ट्रिंग। तो इस ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ n एंड एन इंटीजर k। स्ट्रिंग का लेंथ n है और इंटीजर एक k दिया गया है, वेयर n इज मल्टीपल ऑफ k, और n जो है मल्टीपल ऑफ k है, n इज इक्वल टू सी के, कॉन्स्टेंट ये, ठीक है? और योर टास्क, हमारा टास्क क्या है, योर टास्क इज टू हैश द स्ट्रिंग एस इनटू ए न्यू स्ट्रिंग। जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको न्यू स्ट्रिंग में हैश करना है, कॉल्ड रिजल्ट व्हिच हैज ए लेंथ ऑफ n डिवाइड बाय k। तो हमारा जो रिजल्ट होगा n डिवाइड बाय k लेंथ क्या होगा, बोल रहा है फर्स्ट डिवाइड s इनटू n बाय k सब स्ट्रिंग इच विथ ए लेंथ ऑफ n, इच इच विथ ए लेंथ ऑफ k। हमारे पास मान के चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है? तो k का वैल्यू अगर 2 है तो हमको k लेंथ के 2 लेंथ के सब स्ट्रिंग क्रिएट करने हैं। 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 8 डिवाइड बाय 2 4 सब स्ट्रिंग हो जाएंगे। देन इनिशियलाइज रिजल्ट एज ए एमपीटी। तो हमें इस पोजीशन पे एमपीटी रिजल्ट लेने हैं। देन उसके बाद क्या करने हैं, फॉर इच सब स्ट्रिंग इन ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग। अब बिगिनिंग से क्या करने हैं, द हैश वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर इज इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वही ए का इंडेक्स 0, बी का 1, सी का 2, डी का 3, इसी तरह से इंडेक्सिंग कर लेने हैं इसको, ठीक है? कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल हैश वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इन द सब स्ट्रिंग। तो क्या करना है, हर एक जो सब स्ट्रिंग है इसका हैश वैल्यू कर कैलकुलेट करना है हर एक कैरेक्टर का, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, सभी का सम कर लेना है, सम ऑफ ऑल हैश वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर इन द, इसका हैश वैल्यू, इसका हैश वैल्यू और सबका सम कर देंगे। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस सम व्हेन डिवाइडेड बाय 26। और जो भी सम आएगा उसको रिमाइंडर कर लेंगे, मॉड कर लेंगे 26 से, तो हमारा रिमाइंडर आएगा विच इज कॉल्ड हैश कैरेक्टर। तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो हैश कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है? आइडेंटिफाई कैरेक्टर इन द इंग्लिश लोअर केस। अब क्या करना है, अब जो जैसे हमारे पास
25 आ गया मोड 26 से करने पर। इस पोजीशन पे हमारा कैरेक्टर क्या होगा? जेड होगा। तो उसको कैरेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर इन इंग्लिश लोअर केस। तो इंग्लिश लोअर केस में कैरेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है? उसको हैश कैरेक्टर बोलेंगे। अपेंड दैट कैरेक्टर टू द एंड ऑफ रिजल्ट। अब जैसे ही हमारा इसका कैरेक्टर हैश कैरेक्टर आ गया, उसको यहाँ पर अपेंड कर देंगे, ठीक है? और इसको रिपीट करना है जब तक हम एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं चले जाएंगे, और एंड में जो हमारा स्ट्रिंग होगा, रिजल्ट स्ट्रिंग होगा, उसको रिटर्न कर देने हैं, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन से किस तरह से किया जाएगा। ए बी सी डी है और के का वैल्यू 2 दिया गया है, तो हम 2 के क्या कहते हैं, सब स्ट्रिंग बना लेंगे। अब इसका जो है हैश कैरेक्टर फाइंड करने हैं। हैश कैरेक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो ये इसका जो हैश वैल्यू होगा 0 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो 0 प्लस 1, ठीक है? 1 हो जाएगा, मॉड 26 कर देंगे, तो ये 1 ही आ जाएगा। और 1 पे कौन सा कैरेक्टर है? बी है, तो इन दोनों के बदले बी रखना है। अब सी डी, सी का कितना हो जाएगा? 2, डी का 3, इन दोनों को सम करेंगे 5 और मॉड 26 कर देंगे, तो 5 ही आएगा। तो 5 की पोजीशन पे कौन सा रहता है कैरेक्टर? ए बी सी डी ई एफ, 0 1 2 3 4 5, तो एफ कर देने हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी एफ करके आएगा, ठीक है? इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जो है स्ट्रिंग का लेंथ हमारा मैक्सिमम 1000 है, ठीक है? तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा जितना स्ट्रिंग का लेंथ होगा, ऑर्डर ऑफ एस, ठीक है? तो चलिए कोड कैसे करेंगे? तो कोड तो इजी है, ठीक है? हम पहले फॉर लूप ले लिए, आई इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक जो स्ट्रिंग का लेंथ है वहां तक इटरेट करना है। और क्या करना है, हमें हर एक सब स्ट्रिंग के लिए करना है। तो हमारा सब स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? तो 0 से लेकर के k माइनस 1 तक 1 सब स्ट्रिंग हो जाएगा, फिर k से 2k माइनस 1 तक सेकंड सब स्ट्रिंग हो जाएगा। इसीलिए हर एक बार हम क्या करेंगे, पहले 0 स्ट्रिंग 0 पे स्ट्रिंग 0 इंडेक्स से कैलकुलेट करेंगे, फिर kth इंडेक्स से पे जंप कर जाएंगे, फिर k से 2k माइनस 1 तक करेंगे, फिर 2k से 3k माइनस 1 तक कैलकुलेट करना है, फिर 2k पे जंप कर देंगे। तो इसलिए हमारा जो है ये k का जंप होगा। और फिर क्या करेंगे, हर एक जो सब स्ट्रिंग होगा, तो j इक्वल टू आई से लेकर के i प्लस k तक उसका हमें जो है हैश कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेने हैं। हैश कैरेक्टर किस तरह से करेंगे? हैश वैल्यू के लिए जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के ith इंडेक्स की वैल्यू jth इंडेक्स की वैल्यू है उसमें से a रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जांपल a का इंडेक्स क्या है? 1 होगा, तो हम अगर a में से a रिड्यूस करेंगे, सॉरी 0 होगा, तो हम लोग 0 आएगा। फिर b में से अगर a रिड्यूस करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जब सभी ये पूरे स्ट्रिंग का जो हैश वैल्यू का सम आ जाएगा, तो उसको बोल रहा है 26 से मॉड कर देने के लिए रिमाइंडर जो आएगा। अब उस रिमाइंडर जो है, उस रिमाइंडर की पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर होगा? तो कौन सा कैरेक्टर होगा उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 आ गया, और उसमें क्या करेंगे, प्लस ए कर देंगे। तो ये क्या करता है हमको, ए प्लस 24, मतलब जो 24 पोजीशन पे होगा ए के बाद का कैरेक्टर, उसको रिटर्न कर देता है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा वाई, ठीक है? और 25 और प्लस ए जो है वो जेड दे देगा, ठीक है? इसी तरह से तो रिजल्ट में हैश वैल्यू और प्लस ए कर देंगे, तो ये उस पोजीशन का कैरेक्टर वैल्यू ले लेगा और रिजल्ट में स्टोर कर देगा। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए करेंगे इसी तरह, हम जब तक एग्जिट नहीं कर जाएंगे लूप को तब तक करेंगे, और उसके बाद रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।